हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे। और कल के लेक्चर में थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक हो गई थी कि हमारे एक ही साल के पेपर्स के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। बट आज वो चीज़ हम ठीक करके ले आए हैं। तो चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2023-24 के पेपर में आया। वो क्या है बेटा जी? हमारा इथियोलॉजी ऑफ अस्थमा, कि जो हमारा अस्थमा होता है उसकी इथियोलॉजी क्या होती है। बेटा मेरा या आपका? ठीक है जी। तो अस्थमा इज कोज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज बेटा जी हमारा जो एलर्जेंस जो हमारे रहते हैं, जैसे डस्ट या जो पोलन हमारे जो रहते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पोल्यूशन, स्मोक, या फिर हमारा जो कोल्ड एयर रहती है। मतलब क्या बेटा जी कि जो हमारा अस्थमा है वो हमारा क्या बेटा जी हमारा जेनेटिकली भी हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल्स है, जैसे कि आप कहीं पर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती हो, या फिर आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आप पोल्यूशन में ज़्यादा रहते हो, या फिर स्मोक है, या फिर कोल्ड एयर है, ऐसी जगह पर आपको अस्थमा हो सकता है। तो ये हमारी क्या होती है? अस्थमा की इथियोलॉजी होती है। एंड लिस्ट सम नेजल हमारा बेटा जी हमारा डीकंजेस्टेंट्स जो हमारे रहते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर नेजल डीकंजेस्टेंट का जो हम एग्जांपल बताते हैं, तो बेटा जैसे हमारा फिनाइलिफ्रिन हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा हमारा शूडो हमारा फेड्रिन हमारा आ जाएगा। ठीक है। हमारा जाइलोमेथाजोल हमारा आ जाएगा। तो ये सब के सब हमारा है ना, हमारा ऑक्सीमेथाजोल जो हमारा है, ये सब के सब हमारे क्या है? नेजल डीकंजेस्टेंट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है जी। हमारा मैकेनिज्म ऑफ एपेटाइट हमारा स्टिमुलेंट, कि एपेटाइट स्टिमुलेंट का मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो एपेटाइट स्टिमुलेंट है बेटा जी, वो एक्ट करते बेटा जी हमारा कैसे? इन्फ्लुएंसिंग द हमारा हाइपोथैलेमिक हमारा फीडिंग सेंटर, कि जो हमारे हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर होते हैं, हमारे जो एपेटाइट स्टिमुलेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी? हमारा एक्ट करते हैं कैसे? हमारा बेसिकली जो हमारे हमारा थैलेमिक जो हमारे फीडिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं बेटा जी? हमारे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, और जो हमारा क्या बेटा जी हमारा इन्हेंस करते हैं हंगर सिक्रेशन को। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल है हमारा क्या बेटा जी हमारा सेप्रोहेप्टेडीन का हमारा यहाँ पर एग्जांपल लिया गया इन द केस ऑफ एपेटाइट स्टिमुलेंट सब लोग। नेक्स्ट हमारा बेटा जी हमारा जो सल्फोनामाइड्स रहते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा जी? हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। जो हमारा स्किन रैशेज है वो हमें देखने को मिल सकता है। हमारा फोटोसिंथेसिस हमारा या फिर फोटो सेंसिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है बेटा जी हमारा। उसी के साथ साथ हमारा क्या बेटा जी हमारा क्रिस्टल हमें देखने को मिल सकता है। और हमारा क्या बेटा जी हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया हमें देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ GCPD डिफिशियंसी के केस में हमें ये देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे क्या है? सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा मोड ऑफ एक्शन हमारा जो हमारा क्या बेटा जी हमारा एक्लोवियर जो हमारे रहते हैं। ठीक है जी। हमारा एक्लोवियर जो हमारे रहते हैं उनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं? देखिएगा, जो हमारा क्या बेटा हमारा एक्लोवियर जो हमारा है वो एक्लोवियर इनिबिट क्या करते हैं बेटा हमारा? वायरल डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या करते हैं बेटा हमारा? बेसिकली जो एक्लोवियर करते हैं क्या करते हैं? इनिबिट कर देते हैं बेटा हमारे डीएनए सिंथेसिस को। कैसे? कि जो डीएनए हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करके। ठीक है जी, है ना। कल के लेक्चर की नहीं आई थी बेटा जी, उससे पहले के सबकी अपलोडेड है। बी फार्मा में पासिंग मार्क्स बेटा जी आपके 50 नंबर चाहिए आपको प्रति सब्जेक्ट में 100 में से 50% मार्क्स पर आप लोग पास होते हैं। ठीक है जी। लीडिंग टू हमारा क्या बेटा जो हमारा टर्मिनेशन होता है, जो हमारा वायरल रेस्पिरेशन होता है, उन सबको हमारा ही लीड करता है। हमारा डीएनए हमारा जो बेटा जो हमारा गायरेज के बारे में बताना है कि हमारा रोल क्या होता है डीएनए गायरेज का। तो अगर जो हम लोग डीएनए गायरेज के बारे में बात करें तो हमारा एक एंजाइम होता है, क्योंकि जिसके लास्ट में ASE लगा हो वो हमारा क्या बेटा जी? एंजाइम होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो डीएनए गायरेज हमारा क्या एक एंजाइम होता है जो हमारा हेल्प करता है किसमें बेटा जी? हमारे क्या बेटा जी हमारा जो सुपर कोलिंग हमारा रहते हैं किसकी? किसी भी डीएनए की। और हमारा जो असेंशियल रहता है किसके बेटा जी? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसके ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया हमारा, कि हमारा जो डीएनए हमारा गायरेज है वो हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा हेल्प करता है सुपर कोलिंग में किसके बेटा जी? डीएनए के। साथ ही साथ हमारा डीएनए रेप्लिकेशन और हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में भी हमारा ये हेल्प करता है। कौन बेटा जी? डीएनए गायरेज जो हमारा एंजाइम है। ठीक है जी, चलेगा। हमारा एनलिस्ट सम हमारा इम्यून हमारा मार्कर्स जो हमारे रहते हैं उनको हमें बताना, जैसे कि हमारा CD4 हो गया, CD8 हो गया, साइटोकाइंस हो गया हमारा, है ना। हमारा जो
ट्यूमर होते हैं बेटे हमारे किसके बेटे हमारा न्यूरोसिस फैक्टर्स यानी कि TNF जो हमारे होते हैं, ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी इम्यून मार्कर्स हमारे होते हैं। ठीक है जी। हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है बेटे जी? क्रोनोफार्माकोलॉजी हमारी स्टडी होती है कि कैसे हमारी कोई भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल टाइम, कि डिफरेंट बायोलॉजिकल टाइम पर जो हमारी ड्रग है कि वो हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल टाइम पर हमारी जो ड्रग है उसका एक्शन किस प्रकार से, फिर कैसे इफेक्ट लो हो रहा है, फिर कैसे हमारा इफेक्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम लोग क्या बेटा जी हमारा स्टडी करते हैं हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी में। ठीक है जी। हमारा म्यूटाजेनिसिटी क्या होता है बेटा जी? म्यूटाजेनिसिटी हमारी एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो जेनेटिक म्यूटेशन कोज कर सके किसके अंदर, DNA के अंदर, वो हमारा क्या होता है म्यूटाजेनिसिटी हमारी होती है ना। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी क्या होता है बेटा जी? बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी क्या एक ऐसा इंटरनल टाइम सिस्टम होता है जो क्या रेगुलेट करता है बेटा जी हमारी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है ना, जो उसको एक रिदम मैनर में हमारा रखता है, जैसे कि स्लीप वॉक साइकिल हमारी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल साइकिल की बात कीजिए, जैसे आपका रात को 11 बजे जैसे आप डेली सो जाते होंगे, तो 11 बजे आपको मान लीजिए आप डेली 11 बजे सो जाते हैं, तो आज आपको 12 बजे तक कुछ काम करना है, पर 11 बजे आपको ऐसा लगने लगेगा यार अब नींद आने लगी है ना। ऐसी जब आप जैसे मान लीजिए किसी दिन आप लेट सोए है ना, मान लीजिए आप 11 बजे सो जाते हो तो सुबह आप 6 बजे उठ जाते हो, तो मान लीजिए आप 1 बजे सोए उस दिन, पर एक बार तो आपकी 6 बजे आँख खुलेगी या 6 बजे के आसपास आँख खुलेगी। वो क्यों? क्योंकि आपका डेली वो रूटीन है। फिर आप थकान की वजह से दोबारा सो सकते हो, डजंट मैटर अबाउट इट, पर आप उठोगे ज़रूर है ना। जैसे आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, मुझे 5 बजे उठना है, तो आप 5 बजे के आसपास एक बार उठोगे ज़रूर। अब विद इन 2 to 3 सेकेंड में आपको डिसाइड करना है कि आपको उठना है या फिर सोना है। अगर जो आपने उन 2 से 3 सेकंड में उठने का सोच लिया तो आप उठ जाओगे, अगर जो आपने सोने का सोच लिया तो फिर आपके 6 ऐसे एक चुटकी में आपके बच जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है जी, चलिए। तो यही हमारे क्या बेटा जी सिंपल से हमारे 2023-24 में आए हुए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से बता दीजिए अगर जो इतनी बात क्लियर होगी। फिर अब हम लोग बात करेंगे बेटे हमारे 2024-25 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है बेटे हमारा क्या है, डाइजेस्टेंट हमारे क्या होते हैं है ना। डाइजेस्टेंट हमारे क्या होते हैं बेटे जी? डाइजेस्टेंट हमारे ड्रग होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टेंट हमारा ड्रग और एंजाइम डेट एड इन आर डाइजेशन ऑफ फूड है ना, बाय इंप्रूविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। क्या बात बोलेंगे बेटे जी हमारा कि डाइजेस्टेंट हमारे ऐसे ड्रग या फिर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली हमारे क्या बेटे हमारा फूड को डाइजेस्ट कराने में और जो हमारी क्या है बेटे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करके जो फूड का डाइजेशन है उसमें ऐड होकर के उसको और अच्छे से डाइजेस्ट कराते हैं। जैसे कि हमारा पेप्सिन हो गया है ना, हमारा क्या बेटे हमारा पैनक्रियाटिन हमारा हो गया, ये सब हमारे डाइजेस्टेंट्स के एग्जाम्पल है ना। हमारा नेजल हमारा अगर जो डी कंजेस्टेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, डी हमारा क्या बेटे हमारा कंजेस्टेंट्स के बारे में अगर जो मैं बात करूँ तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले पेपर में ही हम लोगों ने देखा है। ठीक है जी, चलेगा। हमारा कीमोथेरेपी हमारा क्या होता है बेटा जी? कीमोथेरेपी बेसिकली हमारा किस में बेटा जी हमारे कैंसर के केस में हमारा यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा। तो कीमोथेरेपी रेफर्स टू द यूज ऑफ केमिकल एजेंट टू ट्रीट डिसीज स्पेशली कैंसर। देखो मैंने अभी आपको बोला था ना कैंसर के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का अप्लाई करते हैं। तो कीमोथेरेपी हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनको डिसीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली कैंसर के लिए या फिर कोई हमारा माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है उस कंडीशन में हमारा कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेटा जी? हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। तो देखिएगा एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा या फिर हमारा पर्टिकुलरली हमारा बैक्टीरिया है ना, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या करते हैं किल करते हैं या इनिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को है ना। अब देखो किल कौन करते हैं? बैक्टीरियो। देखो हमारे दो तरीके हमारा क्या बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करते हैं? हमारा ग्रोथ को इनिबिट करते हैं और बैक्टीरियोसाइडल क्या करते हैं बेटा जी? बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है जी। हमारा बेटा जी हमारा क्या है जो हमारा एंथैलेमेंट्स हमारे जो रहते हैं उनके हमारे क्या बेटा जी एग्जाम्पल के बारे में और यूजेस के बारे में बात हुई। जैसे कि हमारा यहाँ पर ड्रग आर यूज टू ट्रीट हमारा क्या बेटा जी जो हमारा पैरासाइटिक वोम इन्फेक्शन जो हमारे होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो हमारी ड्रग दी जाती है। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा एल्मेडाजोल हमारा जो कि हमारा क्या बेटा जी जो इंटेस्टाइनल वोम हमारा जो इन्फेक्टेंट्स है उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारा दिया जाता है।
एंटी मलेरियल ड्रग को हमें बताना बेटा जी, जैसे कि हमारा क्लोरोक्विनिन हो गया, क्यूनिन हो गया हमारा, है ना, हमारा अरेथमिन हमारा हो गया, है ना, हमारा मेफ्लोक्विनिन हमारा हो गया, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, हमारा प्रीम क्विनिन हमारा हो गया, प्रीमा क्विनिन हमारा हो गया, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी एंटी मलेरियल ड्रग के एग्जाम्पल है। ये पिछले पेपरों में भी हमारा 2022-23 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। हमारा अगर जो बात की जाए बेटा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हमारा मैलिग्नेंसी, हमारा कि मैलिग्नेंसी से आप क्या समझते हैं, तो मैलिग्नेंसी हमारा इज द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल्स डेट ग्रो हमारा कंट्रोलेबली एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा जो हमारा मैलिग्नेंसी है ये हमारा क्या इज द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल, कि मैलिग्नेंसी क्या होता है मतलब बेटा जी, मतलब कि वहां पर हमारी कैंसरस सेल प्रेजेंट है जो अनकंट्रोलेबल, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो ग्रोथ करने लग रही है और बहुत ही स्पीड से स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, और जो अदर बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है जी। हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारी क्या होती है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारी ऐसी लेबोरेटरी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, हमारे ऐसे लेबोरेटरी प्रोडक्ट एंटीबॉडीज हमारी होती है जो हमारे क्या बेटा जी, हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज डेट आर हमारा स्पेसिफिक टू अ सिंगल एंटीजन एंड यूज इन हमारा डाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारी ऐसी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हुई हुई एंटीबॉडीज होती है जिनको स्पेसिफिकली हमारा सिंगल एंटीजन के तौर पर यूज किया जाता है किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है जी। हमारा अगर जब हम लोग बात करते हैं कार्सिनोजेनिसिटी, हमारे क्या होता है, हमारा कार्सिनोजेनिसिटी मतलब कि क्या, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में एबिलिटी होती है कैंसर को कोज करने की। तो कार्सिनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कोज कैंसर इन लिविंग टिश्यू, कि लिविंग टिश्यू में कैंसर कोज करने की एबिलिटी जिन सब्सटेंसेस में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी बोलते हैं। हमारा बेटा ये एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी जो हमारी होती है बेटा जी, हमारा अकर्स आफ्टर अ सिंगल डोज और शॉर्ट हमारा एक्सपोजर इफेक्ट अपेयर क्विकली। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, एक्यूट टॉक्सिसिटी हमारी क्या होती है कि हमें सिंगल डोज पर भी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ शॉर्ट टाइम के लिए यानी थोड़े समय के लिए हमारी होती है, और हमारा क्या बेटा जी यहाँ पर जो इफेक्ट है वो हमारे क्या है बहुत क्विकली हमें देखने को मिल, जैसे आपने कोई दवा खाई आपके स्किन पे रेड रेड रैशेज हो गई, ये सब कुछ हमारा एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंतर्गत आता है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी यानी कि हमारा क्या बेटा जी, अकर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर, यानी कि इफेक्ट डेवलप स्लोली ओवर टाइम, कि हम कोई दवा खा रहे हैं पर लेकिन उस जो दवा का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय के बाद हमें देखने को मिला, है ना जी। क्या है, स्लोली ओवर द टाइम, कि टाइम द टाइम हमारी क्या बेटा जी ये बढ़ती रहती है और ये अपना क्या बेटा जी बहुत समय के बाद अपना साइड इफेक्ट शो करती है। ठीक है जी, चलेगा। तो यही हमारे क्या बेटा जी 2024-25 में आए हुए हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फार्माकोलॉजी के भी पिछले 3 साल के पेपरों के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग बताइएगा कि अब आप लोगों को फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टडी करने के बाद कैसा लगा, और फिर उसके बाद में हम लोग कल हमारी 2 क्लासेस करेंगे जो हमारे दोनों सब्जेक्ट के रिमेनिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको हम स्टडी करेंगे, और कल फिर हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी 2 मार्क्स की सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग परसों यानी कि मंडे में हमारा क्या करेंगे, एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्या एक सब्जेक्ट के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टाटा बाय बाय सी यू लेटर कर देंगे। ठीक है जी। तो कल हमारे 2 मार्क्स की क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगी और आप लोगों को यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है जी। ये आपके पीडीएफ्स आपके कोर्स के अंदर आज अपलोड हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। कल वाली पीडीएफ मैं जानबूझ करके भी अपलोड नहीं करी, बट मैं आज आपकी तीनों पीडीएफ्स एक साथ ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।